Morning, fifth class. Today we will solve 6 to 10 sum of exercise 5D. 6 sum is Rayan and two of his friend, यानी कि रेयान और उसके दो फ्रेंड हैं, यानी टोटल कितने पर्सन है? 3 पर्सन है. रेयान एंड टू ऑफ हिज फ्रेंड्स एट 1/4 ईच ऑफ एन 8 स्लाइस पिज़्ज़ा. रेयान और उसके दो दोस्तों ने एट मतलब खाया 1/4 ईच, यानी हर किसी ने 1/4 खाया है. 3 पर्सन है ना, 1/4 रेयान ने, 1/4 पहले फ्रेंड ने, 1/4 दूसरे फ्रेंड ने. 8 स्लाइस पिज़्ज़ा है, हर किसी ने 1/4 खाया है. फाइंड द रिमेनिंग स्लाइस ऑफ द पिज़्ज़ा. फिर बताओ कि पिज़्ज़ा के कितने स्लाइस बचे हैं. तो देखो आप क्या करोगे कि 8 स्लाइस पिज़्ज़ा ने 8 स्लाइसिस हैं, उसका 1/4 फाइंड कर लो. 1/4 से मल्टीप्लाई करके 1/4 फाइंड कर लो, तो वो तो एक का हमें पता चल जाएगी कि एक पर्सन ने कितना खाया. वहाँ तो 3 पर्सन है ना, फिर उसे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 पर्सन का पता चल जाएगा कि उन्होंने कितना खा लिया. फिर 8 में से उसे माइनस कर देंगे तो हमारे पास रिमेनिंग स्लाइसिस और पिज़्ज़ा पता चल जाएंगे. सो हम पहले राइट करेंगे कि 1/4 ऑफ 8 स्लाइस पिज़्ज़ा कितना है वो फाइंड करेंगे. 1/4 ऑफ 8 स्लाइस पिज़्ज़ा कितना होगा? 1/4 मतलब 1/4 किसका निकालना है? 8 का निकालना है ना हमें. 1/4 ऑफ 8 यानी 1/4 इंटू 8. अब देखो ये दोनों 4 से कैंसिल हो रहे हैं. 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2/1 यानी 2/1 दैट इज़ 2. 2 स्लाइसिस एक पर्सन ने खाए हैं, क्योंकि उन्होंने बोला था कि 1/4 है ना, वो एक पर्सन ने खाया है. तो वहाँ पर कितने पर्सन है? 3 पर्सन है ना, तो हम 3% का देखते हैं कि उन्होंने कितने खा लिया. स्लाइसिस ईटन बाय 1 पर्सन. एक पर्सन ने कितने स्लाइसिस ईट किए हैं? 2 स्लाइसिस ही. अभी हमने फाइंड किया कि 1/4 का मतलब तो 2 स्लाइसिस है, तो एक पर्सन ने तो 2 स्लाइसिस खाए हैं. स्लाइसिस ईटन बाय 3 पर्सन. 3 पर्सन ने कितने खाए होंगे? इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 2 इंटू 3 6. अब 3 पर्सनस ने मिलकर 6 स्लाइसिस पिज़्ज़ा के खा लिए, तो वहाँ पर 8 स्लाइसिस थे टोटल. 6 खा लिए तो बचे कितने? रिमेनिंग स्लाइसिस आर 8 माइनस 6 दैट इज़ 2 स्लाइसिस. 2 स्लाइसिस ऑफ पिज़्ज़ा आर स्टिल रिमेनिंग. नाउ द 7th sum is the distance between 2 bus stops is 75 किलोमीटर. 2 बस स्टॉप हैं, उनके बीच की डिस्टेंस यानी दूरी कितनी है? 75 किलोमीटर है. इसका मतलब है कि 2 ऐसे बस स्टॉप हैं, यहाँ से और यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो कितनी है? 75 किलोमीटर. ए बस कवर्स 25 किलोमीटर इन 1 आवर. एक बस है, वो 1 घंटे में 25 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है. वट फ्रैक्शन ऑफ डिस्टेंस हैज़ बिन कवर्ड. तो आप बताओ कि कितना डिस्टेंस फ्रैक्शन की फॉर्म में कवर हो चुका है. फ्रैक्शन बतानी है आपने. डिस्टेंस तो वो बता दिया कि 1 घंटे में 25 किलोमीटर उसने कवर किया, लेकिन उसकी फ्रैक्शन कितनी है? वट फ्रैक्शन ऑफ डिस्टेंस हैज़ बिन कवर्ड. वट फ्रैक्शन हैज़ टू बी कवर्ड, और अभी कवर करना बाकी कितना है, उसकी फ्रैक्शन भी फाइंड करनी है आपने. देखो 75 तो कवर हो चुका है, उसकी फ्रैक्शन बनानी है, और जितना रहता है यानी 75 में से 25 माइनस करेंगे तो 50 अभी भी रहते हैं ना, उसकी भी फ्रैक्शन फाइंड करनी है आपने. तो देखो 7 सम कैसे करोगे. डिस्टेंस बिटवीन 2 बस स्टॉप्स. 2 बस स्टॉप के बीच में डिस्टेंस कितनी गिवन है आपको? 75 किलोमीटर. डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर. 1 आवर में कितने कवर कर रहे हैं? 25 किलोमीटर. फ्रैक्शन ऑफ कवर डिस्टेंस, कि जितनी डिस्टेंस कवर की है उसकी फ्रैक्शन कितनी है. कवर्ड तो हमें पता है कि 75 कवर कर ली, बट फ्रैक्शन कैसे फाइंड करेंगे. तो देखो 75 में से 25 उसने कवर किया ना, आपको क्या पता चला कि 75 टोटल है और 25 उसने कवर कर ली है बस ने. तो टोटल वैल्यू हमेशा नीचे लिखी जाती है, ठीक है. जितनी टोटल कवर करनी थी वो नीचे, और जितनी कर ली है वो ऊपर, क्योंकि हमें कवर डिस्टेंस फाइंड करनी है. जितनी कवर कर ली है, 75 में से 25 कवर कर लिए, टोटल वैल्यू नीचे लिखी जाती है. जब भी आपको टेस्ट के मार्क्स मिलते हैं तो टोटल तो नीचे होते हैं, मैक्सिमम मार्क्स, और जितने आपको मिलते हैं वो ऊपर होते हैं. तो टोटल 75 है डिस्टेंस, और कवर कितनी कर लिए? 25. अभी नहीं कैंसिल आउट कर दे, 25 की टेबल से ही हो जाएंगे. 25 1 जा 25, 3 जा 75. तो 1/3 कवर कर ली है, 1/3.
फ्रैक्शन ऑफ डिस्टेंस टू बी कवर्ड, अभी कवर कितना बाकी कितना है, 75 में से 50 अभी बाकी है ना, 25 ही कवर किया था, 50 बाकी है, तो टोटल डिस्टेंस नीचे 75 जितनी कवर करनी बाकी है दैट इज़ 50। तो फिर अभी इन्हें कैंसिल आउट कर देते हैं, देखो 25 से 25 2 ज़ा 50, 25 3 ज़ा 75, यानी 2/3 अभी भी करनी बाकी है। नाउ द 8th सम इज़ आउट ऑफ अ क्लास ऑफ 150, एक क्लास है 150 स्टूडेंट्स की, जिसमें से 1/3 ऑप्टेड फॉर संस्कृत, 1/3 बच्चों ने संस्कृत को ऑप्ट किया, यानी संस्कृत एज अ सब्जेक्ट उन्होंने ऑप्शन में लिया है, संस्कृत उनका सब्जेक्ट है 1/3 बच्चों का। तो आप इसका 1/3 फाइंड कर लोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि कितने बच्चों ने संस्कृत ली है, ठीक है। 2/5 ऑप्टेड फॉर हिंदी, इसका 2/5 फाइंड करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने बच्चों ने हिंदी को ऑप्टेड किया है। एंड रेस्ट ऑप्टेड फॉर फ्रेंच, और जो बच्चे हैं उन्होंने फ्रेंच ऑप्शन में लिया है। फाइंड हाउ मैनी ऑप्टेड फॉर फ्रेंच, तो आपको बताना है कि फ्रेंच को किन किन लोगों ने चुना है। तो आप क्या करोगे, 150 की तो टोटल क्लास है, उसमें से संस्कृत वाले बच्चे निकाल लो, फिर हिंदी वाले बच्चे फाइंड कर लो कि कितने हैं, फिर उन्हें प्लस करके इसमें से माइनस कर देना, जो बचेंगे उन्होंने फ्रेंच ली होगी फिर। सो आप 8th सम कैसे करोगे, टोटल स्टूडेंट्स इन क्लास, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं क्लास में, 150 स्टूडेंट्स की क्लास है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टेड फॉर संस्कृत, कितने बच्चों ने संस्कृत को ऑप्ट किया, उन्होंने कहा था 1/3 बच्चों ने किया, तो इसका 1/3 यानी 1/3 फाइंड करेंगे कि कितना होता है, 1/3 ऑफ 150 यानी 1/3 इंटू 150। अभी नहीं कैंसिल आउट करते हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 3 0 ज़ा 0, दैट इज़ 50 बच्चों ने संस्कृत को लिया है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टेड फॉर हिंदी, उन्होंने कहा था 2/5 बच्चों ने हिंदी लिया है, यानी इसका 2/5 टोटल का ही फाइंड करना होता है आपने, इसका 2/5 यानी 2/5 ऑफ 150, तो इसकी वैल्यू निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा हिंदी किन किन बच्चों ने लिया, कितने बच्चों ने लिया, सॉरी 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 5 0 ज़ा 0, 32 ज़ा 60, तो हिंदी कितने बच्चों ने लिया, 60 बच्चों ने। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टेड फॉर फ्रेंच, तो फ्रेंच कितने बच्चों ने लिया, देखो 50 + 60 100, 100 बच्चों ने तो अपना सब्जेक्ट चुन लिया। अब इसमें से बच्चे कितने, 40 बच्चे फ्रेंच चुनेंगे। फिर देखो 150 माइनस 50 + 60, 150 में से हम माइनस कर रहे हैं इन दोनों को प्लस करके, तो 150 माइनस 50 + 60 110, तो 40 बच्चे हैं हु हैव ऑप्टेड फॉर फ्रेंच, जिन्होंने फ्रेंच ऑप्ट किया है। नाउ द 9th सम इज़ 40 डिवाइडेड बाय हाफ, 40 को हाफ से डिवाइड करो, 40 डिवाइडेड बाय हाफ, हाफ का मतलब 1/2, 40 को आपने 1/2 से डिवाइड करना है, -40, फिर आपको उसमें से 40 को ही माइनस कर देना है, इसमें से जो आंसर आएगा उसमें से 40 को माइनस कर देना है। व्हाट इज़ द आंसर, तो फिर ये जो सारा आप सॉल्व करोगे इसका आंसर क्या आने वाला है, तो जैसा आपको बोला था वैसे हमने राइट कर दिया, 40 डिवाइडेड बाय हाफ या दैट इज़ 1/2 -40, अब इसका आंसर राइट करते हैं। देखो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी होती है, ब्रैकेट तो नहीं है, ऑफ भी नहीं है, डिवाइड करना है। अब हमें बोर्ड डी से क्या होता है डिवाइड, तो इसे डिवाइड करते हैं। देखो 40/1 डिवाइड मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2/1 -40। अब देखो इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि ऊपर नीचे कुछ कैंसिल आउट तो हो नहीं रहा, 42 जा क्या हो जाएगा 80 -40, दैट इज़ 80 - 40 40, आंसर ये है हमारा। नाउ द 10th सम इज़ ए हर्ड ऑफ काउज, हर्ड का मतलब होता है झुंड, एक गाय का झुंड है, गिव्स 4 लीटर्स ऑफ मिल्क ईच डे, एक गायों का झुंड है, हमें नहीं पता कि कितनी गायें हैं उनके अंदर, बट एक हर्ड ऑफ काउज है जो हर दिन 4 लीटर मिल्क देती हैं, सभी गायें मिलके उनका टोटल मिल्क एक दिन में 4 लीटर होता है, बट ईच काउ गिव्स 1/3 ऑफ टोटल मिल्क ईच डे, लेकिन जो एक गाय है, ईच काउ लिखा हुआ है ना, यानी एक जो गाय है वो 1/3 मिल्क देती है टोटल मिल्क का हर दिन। टोटल मिल्क कितना है 4 लीटर है ना, एक दिन का टोटल 4 लीटर, इसका 1/3 जितना भी होगा वो एक गाय का मिल्क है वो। दे गिव 24 लीटर्स ऑफ मिल्क इन 6 डेज, एक दिन में 4 लीटर दे रही है तो ऑब्वियसली 6 डेज में 24 ही देंगे क्योंकि 4 6 जा 24 होता है।
हाउ मैनी काउज आर देयर इन द हर्ड, तो आपको बताना है कि गायें कितनी हैं हर्ड में। तो देखो पहले आप राइट करोगे मिल्क गिवन इन 1 डे, एक दिन में कितना मिल्क देते हैं 4 लीटर्स। मिल्क गिवन बाय 1 काउ, एक काउ कितना देती है मिल्क एक दिन में, उन्होंने कहा था कि टोटल मिल्क का 1/3 यानी 1/3 ऑफ टोटल मिल्क ईच डे। 1/3 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, एक दिन में टोटल मिल्क कितना है 4 ना, तो 4/3 लीटर्स, 4 1 जा 4/3, 4/3 लीटर्स। एक गाय एक दिन में 4/3 लीटर्स मिल्क देती है। नंबर ऑफ काउज इन द हर्ड, यही फाइंड करना है। जब भी किसी की संख्या निकालनी होती है, नंबर निकालना होता है, तो पहले भी आपको बताया था कि डिवाइड करना होता है हमें। एक दिन में हमें टोटल मिल्क पता है, एक काऊ का मिल्क भी पता है 4/3, ठीक है। अब अगर हमें ये पता चल जाए कि इस 4 में 4/3 कितने हैं, तो उतनी ही काऊ हो जाएंगी, तो हम इस 4 को डिवाइड कर देंगे 4/3 से। तो अब इसे सोल्व कैसे करेंगे, 4 को लिखेंगे 4/1, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई 3/4, देखो 4 1 जा 4 कैंसिल आउट, 3/1 दैट इज 3। तो उस हर्ड में काउज कितनी है 3, सो देयर आर 3 काउज इन द हर्ड, उस झुंड में 3 गायें हैं।